क्या होता है, जब एक P पॉइंट एक AB लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है तो उसका फॉर्मूला होता है फॉर P कोऑर्डिनेट्स x पॉइंट के लिए हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यह हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास के सेशन में। अब देखो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से। मिड पॉइंट बेसिकली क्या कि मान लो तुम्हारी वो लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, हम लोग फिर से वही केस लेते हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, इस ए बी लाइन सेगमेंट को इस पी पॉइंट ने डिवाइड किया है इन इक्वल रेशियो। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को एकदम बीच से, तो मान लो इसे डिवाइड किया 1:1 में, तभी तो मिड पॉइंट बोलेंगे हम लोग उसको, जब दोनों का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई, और n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और बाकी सब सिनेरियो सेम है, बस हमारा m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 1 हो गई, बाकी सब सिनेरियो सेम है। ओके, अब देखो हमारे एक ही कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक ही कोऑर्डिनेट्स से x1, y1, बी कोऑर्डिनेट्स क्या थे x2, y2, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x, y। करेक्ट, क्या थे x, y। सो अगर हम लोग अपने सेक्शन फार्मूला के फॉर्मूले में ये पुट करें वैल्यूज़ को, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो बहुत ध्यान से। फॉर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फॉर x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो फटाफट। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1 इंटू x2, करेक्ट, प्लस n की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 इंटू x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। करेक्ट, क्या हो गया 1 प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया फाइनली, फॉर्मूला हो गया, अब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो ही आता है। सो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो फाइनली हम लोग इसको रीअरेंज करके क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। अब मैं तुमसे पूछूं, मुझे पता y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी तो बहुत सिंपल हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 एंड दैट्स इट। ये तुम्हारा हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें बेसिकली रेशियो क्या होता है 1:1 रहता है, तो हमारे ये बेसिकली मिड पॉइंट आ जाते हैं। और ये हमारे मिड पॉइंट बहुत काम आएगा जब हम लोग अभी सेंट्रोइड करेंगे, तब बहुत काम आएगा हमारा। ठीक है, सेंट्रोइड फॉर्मूले में सिमिलर फॉर्मूला होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देख लिया, हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया। अब हम लोग का बस लास्ट पार्ट बाकी सेंट्रोइड का, वो कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।